Let's look at the first part of the car's motion. It travels at a constant velocity of 6 meters per second for 2 minutes, which is 120 seconds. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर पहले दे रखा है कि इनिशियली जो वेलोसिटी है, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो 6 मीटर पर सेकंड है और ये 2 मिनट तक मोशन करता है कार। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 2 मिनट यानी कि ये हो जाएगा आपका 120 सेकंड। और इसके बाद बोला जाता है कि जो भी डेटा दिया हुआ है उसके आधार पे, जैसे कि आपने पहले वाला वीडियो देखा, उसके आधार पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या, एस इज इक्वल टू यू टी, ये आपको पता ही है। तो आप यू रख दो यहाँ पे सीधा, और टाइम 120 सेकेंड, यहाँ से आ जाता है आपका वैल्यू 720 मीटर्स। तो कोई भी जो क्वेश्चन होता है ना, उसको बनाने का दो तरीका होता है, पहला तो एनालिटिकल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम एनालिटिकल को देखेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल आपको बता देंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड केस में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जो कि है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 6 सेकंड के लिए कार मेरी मूव करती है। फर्स्ट केस में आपने देखा था कि कार मूव कर रही थी विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ 2 मिनट या 120 सेकेंड्स कह सकते हैं। लेकिन अब क्या हो जाता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उस समय फर्स्ट केस में कांस्टेंट वेलोसिटी थी, अब एक्सेलरेशन जब मेरा कांस्टेंट हुआ तो मेरा को टाइम ड्यूरेशन कितना लगा, 6 सेकेंड लगा। तो अब इस केस के लिए मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एस टू इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगाओ, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियली जो मेरा वेलोसिटी था वो क्या था, 6 था। टाइम मेरा क्या था, टाइम जो अब उस केस के लिए जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी था वो यहाँ पे अब वेलोसिटी हो जाएगा। टाइम 6 सेकंड ही हम लेंगे, ना कि हम 2 मिनट लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन, मतलब उसी से लिंक्ड दूसरा है ये, जो उसके लिए फाइनल हुआ, ये इसके लिए इनिशियल है वेलोसिटी। तो उसके लिए फाइनल तो कांस्टेंट ही था ना, वेलोसिटी उस समय कांस्टेंट था। एक्सेलरेशन अब जो है भी है, पुट करो, टाइम क्या है मेरा, 6 स्क्वायर 36, हाफ ऑफ 1 इंटू 36, ये निकल कर आता है यहाँ से, ऐड कर दोगे तो आप 54 मीटर्स। 54 मीटर्स यहाँ पे, 720 मीटर्स यहाँ पे, आप इसको ऐड करो अब, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो S1 प्लस S2 निकल कर आता है 720 प्लस 54, विच इज इक्वल टू 774 मीटर्स। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, ये इतना आता है वैल्यू। लेकिन अब हम फर्दर देखेंगे ग्राफिकल मेथड से भी। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। The car moves at a constant velocity. Then, it begins to accelerate uniformly. We can draw a velocity time graph. The area under the graph gives displacement. तो आइए देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। जब आपको वीडियो दिखाया गया उसमें जो एक ग्राफ दिया हुआ है, तो वो जो ग्राफ होता है ना, आपको जो वीडियो दिखाया गया उसमें जो ग्राफ है, वो ग्राफ तो सेम है, बट उसका डेटा शायद वैरी कर रहा होगा। तो आपको डेटा को कंसिडर नहीं करना है, डेटा आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, क्योंकि वो मशीन है, मशीन से उसने जो उसके पास था वैल्यू अवेलेबल उसने दिया। क्वेश्चन तो अलग है ना आपका, तो जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आसपास से आवाज आ रही होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, आप देख रहे हो पहले केस में रेक्टेंगल बन रहा है। इसका लेंथ क्या जाएगा, यहाँ से 120 सेकंड जाएगा और ब्रेथ जाएगा 6 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ से एरिया, जो आपका एरिया अंडर द कर्व जो बनता है, वही है डिस्प्लेसमेंट। S1 इज इक्वल टू
u इंटू टी ले लेंगे, है ना, लेंथ और ब्रेथ, वेलोसिटी 6 120 विच इज इक्वल टू 720 मीटर्स। और सेकंड केस में जब भी आप देख रहे हो ये क्या है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है, तो इनिशियली जो इसका जो वेलोसिटी था ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, इसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का वेलोसिटी, जो कि एक ट्रैप आपको दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो u प्लस ए टी हम ले लेंगे, क्योंकि जब हम एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से जब हम एरिया निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो हमको वैल्यू तो पूरा निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या है 6 सेकंड है, तो हम हाइट लेंगे 6 सेकंड्स। ये वेलोसिटी जो है मेरा वो इनिशियल क्या था 6 प्लस एक्सेलरेशन 1 टाइम कितना 6, तो यहाँ से 12 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी होता है, जो कि फाइनल वेलोसिटी। तो अब एस टू इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस वी, हाफ ऑफ होता है ना, इस तरह से a प्लस बी जो है कि हम u प्लस वी रखते हैं, और हाइट मेरा यहाँ से क्या जाता है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स रखो आप, हाफ ऑफ, फिर इनिशियल वेलोसिटी 6, फाइनल वेलोसिटी 12 अभी निकल करके आया है 6, हाफ ऑफ ये 18 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 54 मीटर्स आता है, 54 मीटर। अब हम इनको सम कर देंगे, एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगा। तो ग्राफिकल मेथड से भी हम बना सकते हैं और उस मेथड से भी बना सकते हैं, बस यही है आपका। और कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं।